हेलो। आज हम करेंगे जनवरी 10th के करंट अफेयर के रिवीजन का डिस्कशन। जय हिंद। पहला सवाल, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर वी नारायण। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट पे कोई अपॉइंटमेंट होती है सीनियर ऑफिशियल्स की, जैसे कि चेयरपर्सन हो गए, डायरेक्टर हो गए, तो वो कैसे होता है? तो वो होता है जो कैबिनेट की कमेटी है उसके थ्रू। तो उस कमेटी का नाम है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। और कौन से डिपार्टमेंट इसको कवर करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ऐसे ही कैबिनेट की टोटल अभी करंटली 8 कमेटीज है, जैसे कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, अकोमोडेशन कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये 2 कमेटी जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है उसमें फॉर्म हुआ है। और जो ऑलमोस्ट सारी कमेटी है उनके जो हेड रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और उनके साथ होम मिनिस्टर्स भी शामिल रहते हैं। बट जो एकोमोडेशन है और पर्सनल अफेयर्स है उसकी अभी चेयरपर्सनशिप करेंटली डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं। Next question, which country has recently announced the removal of 26-year-old sanction imposed on Indian nuclear institution? तो किसने सैंक्शन लगाया था? तो सबको पता है कि अमेरिका ने लगाया था, और अब इसने सैंक्शन को हटा लिया है। ये अनाउंसमेंट किसने किया है? तो जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी सुवलीन, जॉन सुवलीन करके, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो फ्रिक्शन थे पास्ट के, मतलब जो पास्ट में हमने सैंक्शन इम्पोज किए थे इंडिया के ऊपर, उसको हटाया जाए। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि चाइना की प्रेजेंस हम सभी देख रहे हैं इंडियन ओशन में बढ़ती जा रही है। तो अमेरिका उसका तोड़ निकालने के लिए इंडिया को जितना हो सके उतनी पावर प्रोवाइड करवा रहा है, और इससे उसका भी फायदा है। बिना फायदे के तो कुछ चीज होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently pharma company Cipla has launched mobile application Cipla to test which disease? तो अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, सूज जाते हैं, जिससे हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फिर हमें क्या करना पड़ता है? क्या कहते हैं उसको इनहेलर लेना पड़ता है। नेक्स्ट, who has released the calendar of the government of India with the theme याद रखना है, public welfare through public participation। लॉन्च किया है श्री अश्विन वैष्णव जी ने। नेक्स्ट, with which country has India announced the production of sonobuoys? ये sonobuoys क्या है? ये पानी के अंदर यूज किया जाने वाला, जैसे सबमरीन होती है ना, उसी टाइप का इक्विपमेंट है। तो इसका प्रोडक्शन करेंगे हम अमेरिका के साथ मिलके। अब अमेरिका के साथ तो नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो कंपनी होगी। तो कंपनी का नाम है अल्ट्रा मैराइनर। ये अमेरिका की एज वेल एज वर्ल्ड की लीडर है अंडर सी वॉरफेयर इक्विपमेंट्स बनाने में। और इसके साथ कौन पार्टनरशिप कर रहा है इंडिया की तरफ से? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसका जो अंडर सी डोमेन वाला एरिया, क्या बोल सकते हैं, अंडर सी डोमेन वाला ऑर्गेनाइजेशन है, सब ऑर्गेनाइजेशन वो कर रहा है। कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम में। और ये कैसा है ये इक्विपमेंट? तो ये इंटरचेंजेबल है एंड इंटरऑपरेबल है। हम लोग अमेरिका के साथ मिलके एक एक्सरसाइज भी करते हैं। क्या नाम है उस एक्सरसाइज का? मलाबार एक्सरसाइज। मलाबार। इसमें कौन कौन है? 4 कंट्रीज है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और ये चारों क्वाड के भी मेंबर है।
ऐसे ही एक और इक्विपमेंट टाई-अप हुआ था, उसमें सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और लिक्विड रोबोटिक्स जो एक बोइंग की कंपनी है, उन लोगों ने मिलके स्केल्ड अनक्रूड सरफेस व्हीकल बनाने का टाई अप किया है। नेक्स्ट, which IIT institute has launched Asia's largest shallow wave basin research facility? तो ये है आईआईटी मद्रास ने किया है। ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा? तो जो पोर्ट से रिलेटेड है, वाटरवेज से रिलेटेड है और कोस्टल इंजीनियरिंग में जो प्रॉब्लम्स आती है, ये उसका सॉल्यूशन देगा इन इश्यूज का। और कौन सी मिनिस्ट्री है जो वाटरवेज के लिए वर्क करती है? तो वो है नेशनल टेक्नोलॉजिकल सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। और ये जो बनाया गया है एशियाज लार्जेस्ट सैलो वेव बेसिन, ये इंडिजीनियसली मेड है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे बना है। कटिंग एज का मतलब होता है सबसे आगे, जो अभी रिसेंट में सबसे रीसेंट टेक्नोलॉजी है उनका यूज करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द शेपा झीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई लोकेटेड? तो ये है त्रिपुरा में। यहाँ पर शेर के मुंह जैसे वाले बंदर भी मिलते हैं जिनको बोलते हैं मक्का। और ये 3 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बना है। एक है मुहुरी, देन है हावड़ा और खोवाई रिवर। और यहाँ पर 2 नेचुरल लेक भी हैं जिसका नाम है आबा सरीका और अमृत सागर। और ये जो बटरफ्लाई है रॉयल बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में रखा गया है। और ये जो शेफाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी शेपाजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेट इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी अक्रॉस द वर्ल्ड? तो ये होता है 10th जनवरी। कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ? तो 2006 से, जब रमन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। रमन सिंह जी नहीं, मनमोहन सिंह जी, सॉरी। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी का यूज कब किया गया था सबसे पहली बार? तो 1949 में किया गया था। नेक्स्ट, which state has launched Gunotsov 2025 to evaluate the academic performance of a student? तो ये किया है आसाम ने। नेक्स्ट, और गुणोत्सव रिलेटेड किससे है? तो ये स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। और ये किसके किसके सपोर्ट से कराया जा रहा है? तो इसमें जो एरिया के एमपी हैं, एमएलए से रहेंगे, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स जो रहेंगे, उन सबके पार्टिसिपेशन से इस प्रोग्राम को करवाया जा रहा है। Recently, the central government has announced to provide cashless treatment to road accidents victims up to what amount? तो ये कराया जाएगा 1.5 लाख का। किस स्कीम के थ्रू? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी कंडीशन क्या रहेगी कि जैसे ही रोड एक्सीडेंट होता है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अगर वहां की पुलिस को सूचना दे दी जाती है तो कैशलेस ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। और कितने दिन के लिए रहेगा? 7 डेज के लिए। जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स है वहां किस चीज की केयर की जाएगी? तो ट्रामा
एंड जो पॉलीट्रामा केयर है वो दी जाएगी पेशेंट्स को। ये जो क्वेश्चन है गुणोत्सव 2025, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है एंश्योरिंग। कभी कभी थीम भी पूछ लेता है ना। एंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट, John Mahama has been sworn in as the president of which country for the third term in January 2025? तो ये बन गए हैं घाना के प्रेसिडेंट। घाना की कैपिटल क्या है? तो ये है अक्रा। और जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जिसका नाम है लेक वोल्टा, वो भी घाना में ही प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 आइलैंड भी हैं जिनका नाम है डोडी 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 और बोडोवासी। ये भी यहाँ है। और एक फेमस गल्फ है, गल्फ ऑफ गुइनिया, वो भी घाना में ही प्रेजेंट है। So with this we are done. Thank you.